माननीय स्वामी जी महाराज सत्संग वचन हजूर बाबा साहब जी महाराज धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। पहले हमें इस वचन पर विचार करना चाहिए। जितने भी संत महात्मा आए सारे कहते आए हैं कि ये देश तुम्हारा देश नहीं, तुम पराए देश में खोज करने आए हो। तब हमें विचार आया कि हमारा कोई और देश भी है। जिस तरह जब अमेरिका का पता नहीं था तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप मालूम था। सारे कहते थे ज़मीन गोल है। हालांकि उनका कहना गलत था। वे अमेरिका को भी समुद्र में शामिल कर दिया। अब जब अमेरिका का पता चल गया तब उनका कहना कि ज़मीन गोल है ठीक है। शेख शादी साहब एक जगह ज़मीन की पैदाइश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब ज़मीन पानी के ऊपर मलाई की तरह कांपने लगी तब खुदा ने पहाड़ों को कीलों के रूप में गाड़ दिया। तो ज़मीन शांत हो गई। उस दिन से आज तक शांत है। अमेरिका की खोज होने के बाद भी वैज्ञानिकों ने खोज करके ये नतीजा निकाला कि ज़मीन गोल है और सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये मातलोक में से निकलने के लिए हर जमाने में लोगों ने कोशिश की। जब ज़मीन खोदी नीचे से पानी निकल आया, पहाड़ की तरफ गए तो सर्दी लगी, दाएं बाएं आगे पीछे 10 दिशाओं में घूम कर वापस वहीं आ गए। तो हवाई जहाज में सफ़र हो करके ऊपर उड़े, लेकिन कुछ दूर जाकर फिर वापस आना पड़ा। तो इस गोल ज़मीन या भूल भुलैया से पार नहीं निकली। ऋषियों मुनियों ने अनुभव के आधार पर बताया कि शरीर के अंदर केवल ये दुनिया ही नहीं बल्कि करोड़ों दुनिया चक्कर लगा रही है। पिंड ब्रह्मांड एक है, पिंड ब्रह्मांड का नमूना है, या तो ये कह दो कि आदमी दुनिया का एक छोटा सा पैमाना। जब महात्मा ने से ये पता लगा कि दुनिया से पार होने का जरिया अंदर है, तब उनसे रास्ता लिया। खास युक्ति से आंखों को बंद करके बैठ करके तो दुनिया एक मिट्टी का ढेर मालूम है। दुनिया में किस तरह से फंसते हैं हम। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ख्याल अंदर होता है। आंखें खोली, ये दुनिया नजर आई और प्रेम हो गया। कान खुले, कानों से बातें सुनने लगा और संबंध और बढ़ गया। जुबान खोली, बोलने लगा, माता पिता, बहन भाई, मामी बुआ, नानी दोस्ती आदि अनेक रिश्ते बन गए। संत कहते हैं कि इसी तरह जब तुम स्थूल शरीर के 9 दरवाजे बंद करके सूक्ष्म देश में जाओगे तो तुम्हारा संबंध सूक्ष्म देश से पैदा हो जाएगा। यानी अंतर की आंख खोलो, अंदर देखने लग जाओ। अंदर के कान खोलो, अंदर के राग सुनने लग जाओ। अंदर की जुबान से अंदर बातचीत करने लग जाओ। सूक्ष्म देश सहस्त्र कौन है, इसके आगे ब्रह्म का देश है। जब तुम ब्रह्म के देश में जाओगे तुम्हारा संबंध ब्रह्म से पैदा होगा। ब्रह्म के देश की सैर करते हुए पार ब्रह्म में जाओगे तुम्हारा संबंध पार ब्रह्म से होगा। इसी तरह जब पार ब्रह्म के देश की सैर
तय करके सचखंड में जाओगे तो तुम्हारा सचखंड से संबंध होगा। या तो आत्मा है या परमात्मा, ये बूंद है, इसको समुद्र से मिल करके समुद्र बनना है। सचखंड जाने के लिए शरीर के स्थूल जेल खाने से निकलने की जरूरत है, एवं स्थूल से निकलकर सूक्ष्म आएंगे, फिर सूक्ष्म से निकलकर कारण में आएंगे, कारण से निकलकर सचखंड में आ जाएंगे, तब जन्म सफल हो जाए। हमने अपने अपने पेशे से जातियां कौमें बनाई। लोहे का काम किया तो लोहार का नाम पड़ गया, सोने का काम किया सुनार का नाम पड़ गया, बर्तन बनाने लगे तो कुम्हार का नाम पड़ गया। ये सब हमारी ही बनाई हुई कौमें हैं, मजहब हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि तुम ना कौम छोड़ो ना मजहब छोड़ो, अपने अपने कौम मजहब बाल बच्चों में रहते हो। गुरु की हिदायत के अनुसार नाम की कमाई करके अंदर पर्दा करो। हर मंजिल पर हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें तुम्हारे देश सचखंड ले जाए। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। संत कहते हैं अगर तुम प्रदेश में आ भी गए हो, पराई मजदूरी करके पराए करे मत करो, बल्कि अपना काम करो जो तुम्हारे काम आए। तुम कहोगे हम अपना शरीर पालते हैं और काम करते हैं, लेकिन संत कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं। क्यों? जब मौत आएगी तो तुम्हें शरीर से जुदा कर दिया जाए, बाल बच्चों से जुदा कर दिया जाए। वो काम करो जो तुम्हारे साथ है। दुनिया नाशवान है, इस दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारे साथ नहीं जाती। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को छोड़ देना है, नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी अपनी कौम मजहब में रह करके पर्दा करना, शांति से गुजारा करना है। हमारा अपना काम भजन सुमरन करना है, मन इंद्रियों से छुटकारा पाना है, शांति और प्रेम हासिल करना है। सिवाय भजन सुमरन के सारा काम कराया है। अब सवाल पैदा होता है कि भजन सुमरन किस तरह करें। बंदगी, भजन बंदगी तो सारी दुनिया करती है, आगे बताते हैं। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधन। तेरे अंदर वो नाम है, शब्द है, वो कंठ ब्राह्मण है, तो वो नाम लफ्ज नहीं, किसी जुबान में नहीं, ना अरबी ना तुर्की ना फारसी ना कोई जुबान जब नहीं, कोई किताब भी नहीं, न वेद न शास्त्र न ग्रंथ न कुछ। अगर नाम लफ्ज हो ग्रंथा पोथियाँ किताबें भरी हुई, लेकिन वो नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता, बल्कि इसके ही वो नाम अंदर है, अंदर है। कुंजी गुरु के पास है, जब तक कुंजी ना लगाए, मेहनत करके ये पर्दा ना खोले, तब तक वो प्रकट नहीं होगा। इस नाम को तो इस नाम को तेरे साथ जाना है। इसलिए जरूरी है कि तू गुरु से कुंजी यानी नाम का भेद लेकर के कमाई कर। वेदों शास्त्रों में नाम की महिमा जरूर है,
नाम के फायदे बताए गए हुए हैं, लेकिन नाम नहीं है। उनसे कहो कि लाओ, वो किताबें कहती हैं कि नाम तो तेरे अंदर है। गुरु अर्जन देव जी भी यही मौका देते हुए कहते हैं, सब कुछ घर में गवाह है हमारी, बाहर टोले सो भर्म बुलाई। हे पुरुष, सब कुछ तेरे अंदर है। जो बाहर घूमता है वो भ्रमों में भटकता है, सिवाय नाम के उस देश में कोई साथ नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि तू वही काम कर, यानी नाम जप जो तेरे साथ जाए, और सारे काम यही रह जाएंगे। जिस तरह विद्या की ताकत सबके अंदर है, लेकिन स्कूल जाए बगैर, उस्ताद प्रोफेसर से पढ़े बगैर प्रकट नहीं होती। बात यह है, इसी तरह गुरु के बिना नाम अंदर होते हुए भी प्रकट नहीं होता। जब तक ये गुरु के पास नहीं जाए, नाम की कमाई नहीं करे, तब तक खाली आया खाली चला। नाम नाम गुरु का संभाले चल, यही है काम गठ बंधना। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान ये कहना। कहते हैं कि पुरुष तूने अपने मन इंद्रियों को दुनिया के रंग में रंग लिया। मैं आलिम हूँ कि फाजिल हूँ, गुणी हूँ, ज्ञानी हूँ, तो ये रंग जितने भी हैं सब मैले हैं। जिस दिन तू मर गया ये सारे रंग उतर जाएंगे। सीधे ये रंग जिंदगी में ही छोड़ दे, इनकी मोहब्बत को दिल से धो डाल। भोग संसार कोई दिन के सहज में त्यागते चलना। तेरा मन इंद्रियां शराबों, पापों, विषयों, विकारों, दुनिया की लज्जतों, अन्य भोगों की आशिक। कहते हैं अगर अंदर जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता मन इंद्रियों की लज्जतों को छोड़, आत्मा को निर्मल कर लो, अपने मन को अंदर जाने, रूहानी मंजिलों पर चढ़ने का आदि बना लो। जैसे जैसे नाम की कमाई करोगे निर्मल होते जाओ। शरण सतगुरु कहो दृढ़ कर, करो ये आज बिन रहना। वैसे मान लिया सतगुरु की शरण में आओ। तो ये पहले समझना जरूरी है कि सतगुरु कौन है, कहाँ से आता है, क्या करता है, हमें उनकी शरण लेनी है। संत भी अंधविश्वास में नहीं रखते, खुद मालिक का रूप होते हैं, सचखंड से आते हैं, हमें नाम की कोशिश करके अपने देश में। वे कहते हैं चलो ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। जब हम देह में बैठे हैं, सतगुरु भी हमारी तरह देह में बैठे हैं, हमारी तरह कुटुंब परिवार में रहता है, हमारी तरह कौम मजहब वाला है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी इनसे निर्लिप्त रहता है। लेकिन ये शरीर न तो शिष्य का रूप है न गुरु का। ये हमेशा के लिए नहीं रहता। शिष्य का असली रूप क्या है? सुध। और सतगुरु का असली
असली रूप क्या है? शब्द। असल रूप देखने के लिए कमाई की जरूरत है। जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, वो कहता है कि 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में आ जाए। जब उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करके उन पर चढ़े, तब हमारा रूप सूक्ष्म हो जाता है। सदगुरु का नूरी ब्रह्म में गए तो हमारा रूप कारण सदगुरु का शब्द आत्मा में गए तो मन माया की 25 प्रकृतियाँ सारे खिलाफ करके आत्मा नंगी हो गई। उस वक्त कहती है कि मैं आत्मा। ये ना काली हो, ना गोरी, ना पीली, ना हरी। आत्मा का हिसाब क्या है? ये लाभ है। वहाँ इसका अपना नूर 12 सूरज का है। यहाँ पर्दों में लिपटी हुई है। ये सतनाम के देश की बूंद है। वहाँ पहुँचकर इसको होश आता है कि मैं क्या हूँ। अब इसे ना तो अपने आप की खबर है, न सदगुरु। जिस तरह शिक्षक एमए है, विद्यार्थी पहली कक्षा में पढ़ता है, विद्यार्थी को क्या पता कि एमए किसे कहते हैं। इसी तरह जब तुम सदगुरु के पास जाओगे, उसकी हिदायत के अनुसार कमाई करोगे, तब पता लगेगा कि सदगुरु क्या ताकत है। परमार्थ कमाने के 2 साधन हैं, एक कमाई करना, दूसरा शरण लेना। रात को जागना, कम खाना, नाम की कमाई करना कोई आसान काम नहीं है। शरण लेनी मुश्किल है। जिसने शरण ले ली उसका भजन सुमरन हो गया। शिष्य सदगुरु की शरण में आ जाए फिर वापस ना जाए, इसका नाम शरण है। शरण ली गुरु अंगद देव जी ने, जैसे आए वापस नहीं गए। हर किधर काली नमक रक्त नमक शुद्ध। जो नमक की खान में आ गया वो नमक ही हो गया। गुरु अंगद देव जी ने शरण लेकर, शरण देने वाले गुरु नानक देव जी का रूप हो गए। शरण जब ले ली, फिर जब जो गुरु हुक्म देता है वही प्रवान है। उसको मानना व उस पर अमल करना शिष्य का परम धर्म है। जब तुम शरण लोगे, आत्मा एकदम ऊपर जाएगी, रुकेगी नहीं। लेकिन मन शरण लेने नहीं देता। कई सत्संगी आया करते हैं कि 20 साल हो गए, अंदर रोशनी नहीं देखी, तो उन्हें क्या कसर रहेगी? उन्होंने शरण नहीं ली। भजन में बैठो, अगर मन बाहर नदियों पहाड़ों में दौड़ता है तो ये शरण नहीं है। जब तक संकल्प रूपे विकल्प उठते हैं और दुनिया के विचार आते हैं, तब तक शरण झूठी है। सूरत मन थाम अब घाट में, पकड़ धुन ध्यान धर लगना। 9 दरवाजों से आत्मा को समेट कर ऊपर जब आओगे, ये देश तुम्हारे लिए नष्ट हो जाए। वहाँ रोशनी है, सूरज चंद्रमा सितारे दिखाई देंगे। वहाँ गुरबानी हो रही है, जिसको वेद नाद ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं। उसके साथ जुड़ करके जन्म मरण समाप्त करना है। आत्मा जन्मों की मैल से मैली होती आई है। इस पर अनेक पर्दे चढ़े हुए हैं। भजन सुमरन करके इन पर्दों को हटाना, मैल को धोना है। ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ही करना है। जो अपनी मैल को खुद नहीं धोता, उसकी मैल और कौन धोएगा? कोई नहीं। हमारी आत्मा
शरीर के रोम रोम में फैली हुई है। जब ये सचखंड से उतरकर आंखों तक आई तब संसार को देखा, जुबान तक आई तब जुबान की से बातें की, इस तरह जब पैरों में गई तब चलने फिरने लगी और फंस गई। इससे आज़ाद होने का तरीका नाम की कमाई है। जब तुम नाम की कमाई करोगे तुम्हारे अंदर वो प्यारी से प्यारी राग रागनियाँ और वो कलाम इलाही शब्द हो रहा है, उसमें कशिश है, आकर्षण है, प्रकट हो जाएगी तो तुम्हारी आत्मा को खींच करके ऊपर ले जाएगी। जब वो भजन बंदगी, अब जो भजन की बंदगी नहीं करें तो गुरु क्या करे? लड़का भी मगर पढ़े नहीं तो वो BA में नहीं हो सकता। तो ये प्रेम की चीज है, जो प्रेम करे ले। वीर साहब कहते प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय तुझे शीश दे। प्रेम खेतों में नहीं उगता, कानों पर नहीं बिकता। जो लेना चाहे शीश की भेंट दे करके ले जाए। हंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। करोड़ों युगों से इस दुनिया के जेल खाने में हम कैद हैं। यहाँ से निकलने के सारे संसार में एक ही युक्ति है। जबकि ऋषियों मुनियों ने यहाँ से निकलने के लिए बहुत कोशिश की, वेदांत वालों ने भी बहुत जोर लगाया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। वे कहते हैं 5 कोश हैं जिनसे आत्मा को आज़ाद होना है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, 5वां आनंदमय कोश। तो पहले 2 अन्नमय और प्राणमय कोश स्थूल शरीर में आ गए, तीसरा चौथा मनोमय विज्ञानमय स्थूल सूक्ष्म शरीर में, 5वां आनंदमय कोश बारीक से बारीक बढ़ता है, जिसका कारण शरीर के जरिए ब्रह्म में जा करके पता चलता है। संतों ने पहले 4 कोशों का जिक्र करके अपने 5वें आनंदमय कोश में ले आए। 4 कोशों के जो साधन हैं उनका विशुद्ध रूहानियत से कोई संबंध नहीं। शरीर जरूर स्वस्थ हो जाता है। अन्नमय कोश द्वार पर प्राण, राज में तीर्थों को जाना, स्नान करना, फल फूल खाना, ताज़ा हवा लेना, शरीर को ताकत मिलती है। दूसरा प्राणमय कोश, प्राणायाम करना, मुद्रा वगैरह करना, इससे शरीर बलवान रहता है, हवा आदि उड़ने लगता है, सिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं, उधर शांति नहीं। तीसरा मनोमय कोश, मन को खड़ा करना, इससे भी सिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आती हैं, उधर शांति नहीं। चौथा विज्ञानमय कोश, ग्रंथों पोथियों किताबों आदि को याद कर लेना। चारों सिक्के अंदर शांति नहीं। 5वां आनंदमय कोश, इसमें शांति है, जो शांत संत कहते हैं पहले 4 छोड़ दो, 5वें आनंदमय कोश को रखना, तो सीधा रास्ता है, संत मत से मिलता है। सो जो इस कैद खाने से आज़ाद होना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी सुर्त को शब्द के साथ जोड़ें। यह आसान से आसान तरीका है। सारे संसार में पार होने का एक आसान और कोई साधन नहीं। इसमें न कौम छोड़नी, न मजहब छोड़ना, इसलिए इसको सहज कहते हैं। यही मुसलमान फकीरों ने लिया है, यही अन्य महात्माओं ने किया है। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित्त धरना।
हम जन्मों जन्मों से इस जेल खाने में फंसे हुए हैं, उसको हम पर रहम आता है। वो चाहता है कि इनको ना केवल गुरु भक्ति करवा कर इस जेल खाने से आज़ाद करा दूं, बल्कि मालिक के देश पहुंचा दूं। वो ना किसी का मजहब तोड़ता है, ना नया बनाता है, ना ही किसी को की पाई पैसा लेता है। मुफ्त का नौकर है। हम उसका भी कहना नहीं माने, उसके वचनों पर यकीन ना करें तो हमारे खोटे भाग्य हैं। एक जाट बाजार से सौदा लेने गया, दुकानदार से सौदा लिया, मगर वो पैसे लेना भूल गया। जाट ने सोचा कि दुकानदार ने अभी भी कुछ कमाया होगा। इसी तरह गर्मी का मौसम था, एक कश्मीरी धूप में बैठा हुआ था। किसी भले मानस ने कहा कि धूप में बैठा है, छाया में आ जा। तो कहता है क्या दोगे? तो यही हाल हमारा है। भटक में क्यों मरे खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। संत कहते हैं कि बाहर नदियों पहाड़ों में, ग्रंथों पुस्तकों में जो समय लगाएगा वो व्यर्थ जाएगा। इसीलिए बाहर भटकने से मैं उम्र ना गवा, अंदर जा पर्दा खोल, तसल्ली जब भी होगी अंदर जा कर ही। बसो तुम आयल नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। इतना आसान तरीका, कहते हैं कुछ ना करो, अपने ख्याल को दोनों आंखों के बीच में रखो। हमारी आत्मा 3 हालातों में रहती है, नींद, जागृत, स्वप्न, नींद या गहरी नींद। जागृत अवस्था में हमारी आत्मा आंखों के पीछे रहती है। किसी अंधे को आवाज तो दोनों आंखों के बीच में ख्याल रख कर कहेगा कौन। स्वप्न में आत्मा कंठ में रहती है। फायदा यह है कि लेफ्ट से जितनी दूर होते जाओ अंधेरा बढ़ता जाए। यही बात है, स्वप्न में पूरी बातचीत नहीं होती। यदि सिर है तो पैर नहीं, अगर पैर है तो सिर नहीं। आत्मा अपना पूरा काम नहीं करती, नहीं कर सकती। जब गहरी नींद होती है तब आत्मा हृदय में होती है। ये स्वप्न से नीचे की हालत है। जितने प्राणायाम वाले हैं यहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरह जो पहाड़ की तरफ जाओ ठंड ज़्यादा होती जाती है, इसी तरह जो ऊपर जाओगे शांति आती है। जब तुम्हारा आत्मा को तीसरे दिल पर खड़ा करोगे तब सारी चेतन सत्ता इकट्ठी हो जाएगी, शरीर शुरू हो जाएगा, तुम्हारा प्राणायाम होगा। वो प्राणायाम बनावटी है, कुदरती है। आँखों के पीछे अब पर्दा था, खुल गया, अंदर रोशनी पैदा हो गई, सूक्ष्म देश शुरू हो गया। तो ये आलम फना है, वो आलम बका है। यानी ये जो है, ये संसार नाशवान है, वो है अविनाशी। वो अज्ञान का देश, ये अज्ञान का देश है। आप अज्ञान है कहते हैं, वो आसान से आसान तरीका है ये, सभी के अंदर है। दूरी यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि की ज्योत में धरना। अंदर जब गए ज्योत प्रकट हुई, हमारे जिसकी 1000 पत्तियां हैं, ऋषि मुनि उसको दुनिया पत्ती शांत महात्मा और इस्लाम मजहब के फकीर मुकाम अल्लाह कहते हैं।
जो ऋषि मुनि महात्मा अंदर गए, उन्होंने हमें अंदर ले जाने के लिए बाहर की जोत का हवाला दिया, लेकिन हमने अंदर जाने की बजाय वो बाहर ईंट पत्थरों के मंदिर बना लिए और आटे के दिया बना करके जोत जला दी। जो वहां राग रागनियां हो रही थी, उसकी जगह बाहर घंटे और शंख बना लिया। इसके अंदर नूर है जिसकी बाहर कोई मिसाल नहीं है, ये वही नूर है। जहाँ जिब्राइल ने हजरत मोहम्मद को कहा था कि मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पंख जलते हैं। यहाँ दूर हो जावे दृष्टि जोत में धरना, श्याम गज सेत को कहना, सुरत को तान धुन सुनना। आत्मा सहस्त्र कमल में आ गई। ये 3 रास्ते हैं। जोत में पहुंचे, वहाँ एक बारीक से बारीक रास्ता है, उसको तय करके आगे मैदान आता है जिसे श्याम कहते हैं। उस मैदान से आगे सेत का रास्ता है। ये इशारे हैं, वर्णन नहीं। जो अंदर जाओगे तुम्हें अनुभव होता जाएगा। जिस तरह निशानेबाज बंदूक सामने की तरफ अपनी आँख पिछली तरफ अपनी सांस बंद करके सारी तवज्जो निशाने पर रख कर साफ कर निशाना लगाता है, तब कामयाबी मिलती है। इसी तरह तुम भी प्यार, प्रेम और पूरी सावधानी से आत्मा को यहाँ जोड़ दो। ये कोई आसान काम नहीं, बल्कि मेहनत करता है। बंद के द्वार धस बैठो, फिर कुटी जाए कर लेना। बंक का अर्थ टेढ़ा, वो बारीक रास्ता है, उसको सुरंग भी कहते हैं। सीधे जाना जाते हैं, पहले फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर सीधे जाना पड़ता है जब तक मन निर्मल नहीं होता, आत्मा उसमें से होकर के पार नहीं हो सकती। उसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, मुक्ति द्वारा कबीरा मुक्त द्वारा संकुरा राई 10वें भाई, मन तो महगल हुए रहो वृक्षों क्यों के जाए। मुक्ति का राह या बंधनाथ राई के 10वें हिस्से से भी बारीक है। मन हाथी का रूप बना करता है। मैं विद्वान, मैं पढ़ा, न आप हाजिर, मैं गुणी, मैं ज्ञानी। और हाथी इतने बारीक रास्ते से गुजरे तो किस तरह। जब गुरु नानक देव जी मक्का काबा गए, काजी रुकनुद्दीन ने सवाल किया कि खुदा का महल कैसा है, कितने बुर्ज हैं, कितने दरवाजे, कितने किले हैं। गुरु साहब ने कहा कि ये शहीद थे खुदा का महल है, जिसके 12 बुर्ज हैं, 2 बाहें, 2 टांगें, 4 हर एक के 3 हिस्से, ऐसे पाँव के एक हाथ से कोनी तक 2, कोनी से कंधे तक 3, दोनों पाँव में 6 हो गए। इसी तरह टांगों में समझो, एक पैर के घुटने तक 2, दूसरे के 4, 6 हो गए। तो 6 6 12, 9 दरवाजे, 2 कान, 2 आँखें, 2 नासिका, मुँह, खुदा, 52 गिंगुरे, 32 दांत, 32 दोनों हाथों पैरों के नाखून। इसके अंदर केवल खुदा ही नहीं, बल्कि करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों देश है। बिना मेहनत के ये बारीक रास्ता तय नहीं।
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं राह खुदाए भी हावला रबालों दस में पाए, आती जाए न सकनी और में रखे अड़ाए। ये खुदा दौलत मांगने से नहीं मिलती, ना ये पैसों से मिलती है, ये ना चतुराई से मिलती है, न बल्कि ये प्रेम और प्यार से, मेहनत करने से मिलती, सभी के अंदर है। सुन चढ़ जाध सो भाई, सुरत से मान सर नहाना। आत्मा तुरीय पद में होती हुई ब्रह्म में आ गई, यहाँ काफी समय तक प्रयास करना पड़ता है। मन और आत्मा के ऊपर जितनी मैल है उसे साफ करना पड़ता है। आत्मा जब निर्मल हो गई तो सतगुरु ने कहा चल पार ब्रह्म में, वहां पहुंच कर इसके ऊपर से सारे पर्वत सर जाते हैं, ये आजाद है। इस तरह एक बड़ा चमकदार गैस का लैंप होता है, उसके ऊपर 30-40 टार्च के पर्दे चढ़ा देने से जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओगे रोशनी होती जाएगी। सारे पर्दे जब अंदर जाएंगे लैंप पूरी रोशनी देगा। आत्मा तो आत्मा है, इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की है, लेकिन यहाँ पर्दों ने इसके नूर को ढका हुआ है। जिस तीर्थ में नहाकर पर्दे दूर होते हैं वो पार ब्रह्म है। गुरु नानक देव जी इसको अमृतसर कहते हैं, कबीर का मानसरोवर कहते हैं। तो वो सच्चा तीर्थ है और हिंदू मुसलमानों सिखों सभी के अंदर है। मैं उसमें नहाकर जन्मों जन्मों के पाप कर जाते हैं। बाहर के तीर्थ पापों की मैल नहीं उतार सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं काया अंदर अमृतसर सांचा मानव पीवे भाई समाई। सच्चे अमृतसर में जब स्नान करोगे कर्मों का सारा हिसाब मिल जाएगा। चाहे दुनिया में रहो चाहे पूरी आजादी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं गुरुमुख आवे जाए निसंग। बाहर शरीर स्नान करता है, वहाँ आत्मा को स्नान करना है। शरीर को तो नीचे रह गया, वहाँ केवल आत्मा। महासुन चौक अंधियारा, वहाँ से जाग वापस न। आगे महासुन का देश आ गया। इसको मुसलमानों की जुर्मात का तबका ऐसे वहाँ इतना अंधेरा है कि पार ब्रह्म में स्नान करने के बावजूद सारे पर्दे उतार कर आत्मा की रोशनी 12 सूरज की हो चुकी होती है, फिर भी एक कदम भी नहीं चल सकती। वहाँ इसकी रोशनी एक लैंप के बराबर मालूम होती है। उसको महासुन के अंधेरे में सतगुरु के नूर से पार करता है। वहाँ की रहने वाली आत्माएं अपनी अपनी रोशनी के आश्रय काम करती हैं, लेकिन उस जुल्मात घोर अंधेरे को पार नहीं कर सकती। गुरु की कृपा से उस अंधेरे को पार करके जब भवन यानी सोहन देश में आई, तब इसको पता लगा कि मैं सतराम के समुद्र की बूंद हूँ। फिर सचखंड जाने की तैयारी करती है। जब सचखंड पहुंची तब इसका नूर ज्यादा हो गया। गुरु कुल मालिक से मिल गई, तब कहती है मेरा और उसका गुण स्वभाव एक। तो वो भी समुद्र है, मैं भी समुद्र हूँ, उनमें उसमें कोई भेद। लोक चौथे चलो सच के, गहो वहाँ जाए गुण बीना। आत्मा सचखंड में आ गई। मुसलमान होती से मुकाम हक कहते हैं, हिंदू महात्मा सचखंड या सचखंड। तो ये कुल मालिक का देश है। वैसे तो हर एक स्थान पर कलाम इलाही, बांगे आसमानी, आकाशवाणी
स्थूल देश है जहाँ ब्रह्म गुप्त है, माया प्रकट है। सूक्ष्म देश में माया ब्रह्म एक जैसे हैं। तो ब्रह्म में माया गुप्त है, ब्रह्म प्रकट। कहते हैं सतलोक में इसकी आवाज़ है बीन की। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं रहंत जन्मम हरि तरस दीना बाजंत नानक दस शब्द बीना। नामदेव जी भी कहते हैं अखंड मंडल निरंकार में अनहद वेद बजावे, वैरागी राम ही गावे। वो शक्ति है जो सारी दुनिया के लिए खड़ी है। अलख और अगम के पारा, अगम एक महल दिखलाना। गुरु की कृपा से आत्मा सच में पहुंचती है, तब वहाँ पर मालिक सतराम उसके बाद उसको अपने पास नहीं रखता, बल्कि अपनी ताकत देकर उसको ऊपर अलग अगम अनामी को भेज देता है। जिसको संतों ने स्वामी स्वामी कहा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं ऊंचा पार ब्रह्म स्वामी और जाने होंगे। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं आज सबकी याद करूँ अब सुनो। तो स्वामी नाम है गुरु मालिक का, दादा नाम है गुरु का, राधा स्वामी। स्वामी जी ने राधा स्वामी कह दिया। आखिरी मुकाम है यहाँ न आद है न अंत है, यहाँ शांति है। वहीं राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना। समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो गई। न आना न जाना, न जन्म न रहना न मरना। ये संत कहते हैं कि मेहनत करके पर्दा खोल दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़